हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए देखते हैं यूपीएससी के इकोनॉमी सब्जेक्ट का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आइए देखते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए यूपीएससी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे ऐसे सिलेबस सब्जेक्ट्स तो ऑफकोर्स आर्ट्स के हैं तो वो तो रहेंगे, लेकिन सिलेबस में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड करता है जो कि आपके डायरेक्ट सर्विस में काम। एनर्जी का तो सबसे बेसिक मतलब है बिजली का उत्पादन करना, और बिजली का उत्पादन करने के लिए सबसे मेन नेचुरल रिसोर्स होता है कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, जिससे आप सब अवेयर हैं। तो इसके अलावा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप समझें तो वो क्या होता है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या यूँ कहूँ कि बिजली जहाँ पे बनती है वहाँ से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुँचाना है। तो उसका सोर्स क्या होता है, पाइपलाइन नेटवर्क, जो कि लिक्विड और गैस फ्यूल को पहुंचाता है कस्टमर तक। कहाँ से, जहाँ पे बिजली बन रही है। और इसके अलावा ईवी, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप हर जगह ही इसको देख सकते हैं, गाड़ी में, कार में हो, एक्टिवा में हो, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड उसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा मेंटेन रखना है। क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सेव नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, या हम लोग ऐसी बर्बाद करेंगे बिना मतलब के, तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग पैदा करेंगे, जिसको ठीक करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन भी जो है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिंपल साधारण मतलब यही है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन होना। रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन से कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं या कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। पाइपलाइन से हमेशा याद रखिएगा लिक्विड और गैस फ्यूल में भी क्रूड ऑयल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। और रेलवे से क्या, कोल एंड, सबको पता है क्योंकि सस्ता पड़ेगा और लॉन्ग रूट के लिए स्टेबल होता है, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस बहुत ज़्यादा बिछाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम लोग पहुंचा सके। बिना ट्रांसमिशन लाइंस के आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कहीं भी फ्लो नहीं कर सकते, कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहीं भी, घर में, प्लांट्स में, जहाँ भी जाती हो वहाँ पे जाती है। बिना ट्रांसमिशन लाइंस के बिछाए हुए, बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कम से कम नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को ये है कि इंडिया इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइंस को ही ले लीजिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग बाहर के देश पे डिपेंड करते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल रिसोर्स को लेकर हो, या पेट्रोलियम कोल या नेचुरल गैस हो उसको लेके हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको इंडिया को बहुत जल्दी टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल है समझने का कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का कितना बड़ा आगे यूज़ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कितना आगे बड़ा यूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द और बहुत बड़े पैमाने पर बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, हमें अभी हम लोग बहुत पीछे हैं बनाने में, उसको बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गांव में बिजली पहुंची, कि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे बिजली नहीं जाती, वो क्यों होता है, इसी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की कमी से। और वो है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन्स की कमी के। इसके अलावा अब डिजिटल ट्रेंड टाइम के साथ चल गया है, यानी कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और ज़्यादा इजी मेथड आ रहे हैं, ताकि जिससे आप हेल्प लेके और जल्दी ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाए, ताकि जहाँ पे भी बिजली की आज के टाइम पे कमी है, सोचिए वो एरिया कब ज़्यादा जाके डेवलप करेगा। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, सही तरीके से यूज़ की ज़रूरत। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो पेट्रोल का यूज़ करते थे गाड़ी में, तो अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी आई है तो चार्ज करके, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से कितना ज़्यादा पेट्रोल सेव हो रहा है, वरना ये नेचुरल रिसोर्स ऐसा, इसको बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बेहद ज़रूरी है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ एंड उसको, उसके सेव और स्टेबिलिटी को समझना। अभी तक आपने समझ लिया, पाइपलाइन भी एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन भी एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे रोड भी एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है। पाइपलाइन से हमेशा लिक्विड एंड गैस फ्यूल जैसी चीज़ें जाएंगी, ट्रांसमिशन से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जाएगी,
रेलवे एंड रोड से हमेशा कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाएंगे। इसके अलावा अगर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें तो बैटरी स्टोरेज की कमी है इंडिया के पास। हमें ज़रूरी है ध्यान देना कि हम बैटरी स्टोरेज बहुत ज़्यादा करें। जैसे मोबाइल की बैटरी जब नहीं होती है कितनी लंबी चलती है, तो अगर हम लोग बैटरी स्टोरेज करके रखेंगे हम लोग उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होगा और हमें कमी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट पे इंडिया डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ें रिड्यूस होंगी और हम लोग शायद एक्सपोर्टर बन जाएंगे, ना कि इम्पोर्टर रह जाएंगे। ग्रिड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है एंड पाइपलाइन कनेक्शंस जगह जगह बिठाने की ज़रूरत है। ग्रिड डेवलपमेंट से क्या होगा कि पाइपलाइन का कनेक्शन हर जगह पहुंचेगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रेलवे और रोड से जाएगी वो महंगी पड़ेगी, लेकिन जो ग्रिड से जाएगी वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। सो पाइपलाइन कनेक्शन देना है ताकि नेशनल ग्रिड बन सके। सो दिस वाज एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।